देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बड़ी बैठक करने जा रहे हैं और राजनाथ सिंह सेना के तीनों अंगों के प्रमुखों के साथ ये बैठक करेंगे, जिसमें आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के प्रमुख शामिल होंगे। थोड़ी ही देर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ये बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। देखिए, जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है, तनाव लगातार बढ़ता हुआ, हालांकि भारत की तरफ से पूरी कोशिश यही की जा रही है कि ये जो तनाव है इसे कम किया जाए। भारत पहले दिन से इस बात को बार बार दोहरा रहा है कि हमने आतंक के जो अड्डे हैं उनको तबाह किया। भारत की मंशा इस पूरे के पूरे क्षेत्र में तनाव बढ़ाने की नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ आतंक के खात्मे की है। लेकिन पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है और पाकिस्तान लगातार उकसावे वाली हरकतों को अंजाम देने में लगा हुआ है, जिसका मुंह तोड़ जवाब भारत की तरफ से दिया जा रहा है। ऐसे में ये बड़ी खबर है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तीनों सेना प्रमुखों के साथ बैठक करने जा रहे हैं और आगे के लिए क्या इसके बाद कोई बड़ी रणनीति तय हो सकती है? सबसे बड़ा सवाल तो यही लोगों के मन में है। क्या सीधा युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच इस दिशा में ये चीजें आगे बढ़ रही हैं? जानते हैं अंकित गुप्ता से। अंकित, देखिए, साफ तौर पर भारत ने यही कहा है कि हम युद्ध नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि जो आतंकी संगठन है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, लेकिन पाकिस्तान अगर कार्रवाई नहीं करता है और हमारे सिविलियंस के ऊपर अटैक करता है तो फिर हमको उसका जवाब देना होगा। और इसी कड़ी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस, उसके अलावा तीनों सेना प्रमुख और डीजीएमओ यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन, ये तमाम लोग जो है सुबह करीबन अभी है जैसी जानकारी निकल के सामने आ रही है, करीबन 9:30 से 10 बजे के बीच में ये बैठक हो सकती है। और इसमें जिस तरीके से भारतीय सेना ने कल जवाब दिया है, जिस तरीके से भारतीय सेना ने कल जो है कार्रवाई की है पाकिस्तान के ड्रोन अटैक के बाद में, उन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। इतना ही नहीं, लेकिन हमारे सिविलियंस को कैसे हमको सुरक्षित रखना है, इन तमाम पहलुओं पर भी जो चर्चा की जानकारी निकल के सामने आ रही है। क्योंकि भारत सरकार का रुख साफ है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कुछ किया जाएगा हम उसका जवाब तो देंगे ही, लेकिन हमारी प्राथमिकता यह भी है कि हम अपने देश की सीमाओं को सुरक्षित रखें, लेकिन उसके साथ ही में हम अपने सिविलियंस, हम अपने नागरिकों की भी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी उसी तरीके से उठा रहे हैं। और इसी वजह से जिस बात का जिक्र कुछ देर पहले आसिफ और अजय भी कर रहे थे, सीमावर्ती इलाकों में जो तमाम गांव हैं जहां पर अभी भी लोग अगर हैं तो उनको शिफ्ट करवाने के लिए एडिशनल फोर्सेस वहां पर लगा दी गई हैं, जिससे कि उन इलाकों को खाली किया जाए। लेकिन इस वक्त के लिए बड़ी जानकारी यही है कि सरकार के लेवल पर भी गतिविधियां लगातार तेज हैं, पूरी रात ये चलती रही हैं और अब सुबह 9:30 से 10 बजे के आसपास रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस और तीनों सेना प्रमुख के साथ ही में डीजीएमओ यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन, इनके बीच में हो सकती है एक अहम बैठक, जिसमें अब तक जो घटनाक्रम हुआ है उस पर तो चर्चा होगी ही, लेकिन उसके आगे अब हमको कैसे आगे बढ़ना है, भारत सरकार की और सेना की क्या रणनीति है, उसके तमाम पहलुओं पर भी चर्चा मुमकिन है। जी, तो ये बड़ी जानकारी है। 9:30 से 10 बजे के बीच, जैसा कि अंकित गुप्ता जानकारी दे रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ये बड़ी बैठक करने जा रहे हैं, जिसमें सीडीएस जनरल अनिल चौहान मौजूद होंगे। इसके अलावा तीनों सेना के प्रमुख मौजूद होंगे और ऐसे में जो स्थिति बन रही है भारत और पाकिस्तान के बीच, इसी को लेकर चर्चा की जाएगी। अभी के जो हालात हैं उसके मद्देनजर आगे क्या करना जरूरी है, इस पर विस्तार से बात होगी। और देखिए, एक तरीके से ये हाई लेवल मीटिंग और यही कहीं ना कहीं आगे के लिए वो रणनीति जिस पर मोहर लगेगी, जिसके बारे में फिर जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी जाएगी और फिर उनसे क्लियरेंस लेने के बाद जो भी आगे तय पाया जाएगा उस पर अमल किया जाएगा। अभी तक भारत का स्टैंड क्या रहा है, जिसको भारत की तरफ से बार बार दुनिया के सामने रखा जा रहा है कि हमारा जो स्टैंड है वो सिर्फ ये कि हमने आतंकवाद के खात्मे के लिए और पहलगाम पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। आतंक के अड्डों पर हमने वार किया, हमने पाकिस्तान के जो आम नागरिक हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचाया, हमने पाकिस्तान में किसी भी सैन्य ठिकाने को निशाना नहीं बनाया। लेकिन पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा। भारत ने आतंक के खिलाफ कार्रवाई की थी, भारत ने आतंक के अड्डों को नेस्तनाबूद किया था और पलटकर पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान हमारे शहरों को निशाने पर लेने की कोशिश कर रहा है। भारत मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दे रहा है। पाकिस्तान बिलबिलाया हुआ है। हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान ब्रिगेडियर दहिया मौजूद है। जरा जल्दी से आपको ब्रिगेडियर दहिया के पास लेकर मैं चलूंगी और उन्हीं से जानते हैं, सर अब ये सिचुएशन कहां जाते हुए आप देख रहे हैं? रोज मेरी आपसे बात हो रही है और हम रोज देखते हैं भारत सरकार की तरफ से बताया जाता है कि एस्केलेशन पाकिस्तान कर रहा है। हम फिर से कोशिश कर रहे हैं इस एस्केलेशन को नेगेट करने की, मतलब तनाव पाकिस्तान बढ़ा रहा है। हम फिर से कोशिश कर रहे हैं इस तनाव को कम करने की, लेकिन अब इस वक्त हम कहां हैं? ब्रिगेडियर दहिया।
थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन ए शो। और आपने बड़ा अच्छे से विस्तार से उल्लेख किया है कि ये सिचुएशन जो है अभी, इसको मैं तो जैसे हमारी बातचीत होती रहती है, बड़े कम शब्दों में कहूँगा कि पाकिस्तान की अभी ये स्थिति है, वो बोल रहा है कि आ बैल मुझे मार। जैसे ही हमारा अभी तक ये स्टांस रहा है, और हमने पूरे इंटरनेशनल ओपिनियन भी हमारी तरफ है कि हमने बहुत रिस्ट्रेंट दिखाया है। हमने उसके टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को हार्म किया, उसने हमारे मिलिट्री टारगेट्स को कल जो कोशिश की, और उसके बरखिलाफ हमारी जो एयर डिफेंस ने पुरजोर कार्रवाई करके उसके सारे जो नापाक इरादे थे उनको उड़ा दिया। लेकिन अभी जो स्थिति है, अभी जो कल उन्होंने जो ड्रोन और आर्टिलरी और मिसाइल्स के साथ जो उन्होंने हरकत की है जम्मू सेक्टर में, और इंक्लूडिंग अभी ये जम्मू की बात नहीं है, सिर्फ JNK की, अभी उन्होंने हमारे पंजाब में और राजस्थान में और इवन गुजरात में भुज की तरफ भी उन्होंने कुछ कार्रवाई की है, जिसका उसको मुंह तोड़ जवाब मिला है। अभी पाकिस्तान की इससे पहले कि हम क्या करेंगे, क्या हो सकता है, पाकिस्तान की बड़ी दयनीय स्थिति है। वो भी करे ना करे, करे तो मरे, ना करे तो मरे की वाली स्थिति में है। उसको अपने देश को, मुल्क को जवाब देना कि हाँ भाई, हम खाली हाथ नहीं बैठे, हम भी कुछ कर रहे हैं। और ये जो कर रहा है, इससे भारत को एक बहुत अच्छा मौका मिल रहा है पाकिस्तान आर्मी की कमर तोड़ने के लिए। और जहाँ तक मेरा अंदेशा है कि अभी जो मीटिंग हो रही है हाई लेवल की, इसके अंदर देखो सारी खबरें जो है वो मीडिया में नहीं है कि एक्चुअल ग्राउंड पे क्या ऑपरेशंस हैं, क्या स्थिति है। वो उनको रक्षा मंत्री को, तीनों सेना के जो प्रमुख हैं वो डीब्रीफ करेंगे, और अगले 24 घंटे में क्या होना है उसके ऊपर विस्तार से चर्चा होगी। सर, ब्रिगेडियर भैया, मैं आपसे समझना चाह रही हूँ सर, जो स्थिति बन रही है, हमने इतना मौका पाकिस्तान को दे दिया कि वो इस तनाव को आगे ना बढ़ाए, लेकिन अब जिस तरीके से स्थितियां बन रही हैं, लगातार 2 रात पाकिस्तान की तरफ से जो नापाक हरकतें की गई हैं, चुन चुनकर पाकिस्तान ने तो कोशिश की ना हमारे सैन्य ठिकानों को निशाने पर लेने की, वो तो हमने सब नाकाम किया। चुन चुनकर पाकिस्तान ने कोशिश की ना हमारे जो सिविलियंस एरियाज हैं वहां पर नुकसान पहुंचाने की, हमने सबको नाकाम कर दिया। ऐसे में सर, सीधे क्या पाकिस्तान के साथ युद्ध का ऐलान होने वाला है? आपका असेसमेंट क्या है? देखो, युद्ध का ऐलान तो बहुत पहले हो चुका है। युद्ध का ऐलान तो, युद्ध का जो ऐलान है, हमारा युद्ध है टेररिज्म के खिलाफ। हमारा युद्ध पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ है, जो कि इस टेररिज्म को, आतंकवाद को जो बढ़ावा देता है, और ये स्टेट स्पॉन्सर्ड आतंकवाद है जिसको वो फॉलो कर रहे हैं। तो ऐसा घनघोर युद्ध, कोई नगाड़ा बजेगा उसकी हमें इंतजार नहीं करना चाहिए। ये युद्ध तो बहुत कई दशकों से हम लड़ रहे हैं, लेकिन अभी हमारा जो रिजॉल्व है वो है कि अभी इसको हम बिल्कुल जड़ से उखाड़ देंगे। क्योंकि ये जो पहलगाम में जो इंसिडेंट हुआ, ये दिस इज अ लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ टेररिज्म। अब इससे ज्यादा भारत में सहेगा नहीं। और अभी भारत जो संयम दिखा रहा है वो बड़ा सोचा समझा हुआ संयम है। इसमें इंटरनेशनल ओपिनियन हमारी तरफ अग्रसर होती जा रही है कि हाँ भाई, हम अभी तक हमने इतने संयम से काम लिया। लेकिन मेरे को ये पूरा विश्वास है, जब भी ये इसको जो पाकिस्तान ने जो कदम बढ़ाया है, एस्केलेटरी लेडर पे जो पहले कदम पे आया है, इसका अब जो जवाब दिया जाएगा वो बड़ा, उसके अंजाम पाकिस्तान के लिए बहुत खतरनाक होंगे। ये बिल्कुल सही बात सर आपने कही है। मतलब आपने इतनी स्पष्ट अंदाज में बात कह दी है ना कि पाकिस्तान ने ये जो भी नापाक हरकतें करने की कोशिश की है, कामयाब तो वो किसी में नहीं हुआ है। इससे कहीं ना कहीं भारत की पोजीशन ही पाकिस्तान की तरफ से स्ट्रांग कर दी गई है इंटरनेशनल कम्युनिटी में। ABP न्यूज आपको रखे आगे।